आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के छिपे होने का शक है। कठुआ और नौशेरा में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू कर दिया गया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो एक बार फिर से संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। सुरक्षा बलों को शक है कि इस इलाके में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। इससे पहले भी आतंकियों के छिपे होने का मामला कई बार इस इलाके में सामने आता रहा है, क्योंकि इस इलाके में घने जंगल हैं और उन जंगलों की आड़ में आतंकी छिपे रहते हैं और घात लगाकर सुरक्षा बलों पर वार करते हैं। और मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल साहब, आप बार बार इस तरह की गतिविधियां नजर आ रही हैं, खासतौर पर जो घने जंगल के इलाके हैं, उन इलाकों को हाइडआउट्स के तौर पर आतंकी अब इस्तेमाल करने लगे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है। सुमित, देखिए, ये उनका एक काम करने का मोडस ऑपरेंडाई हमेशा से रहा है। उनका एक यही तरीका होता है कि वो आते हैं और इन्फिल्ट्रेट करते हैं और फिर डिफिकल्ट जंगल एरियाज में अपने हाइडआउट्स तैयार करते हैं और वहां पर वो लोग रहते हैं। वहां से अपना लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन वहां से ड्रॉ करते हैं। ये गतिविधियां बढ़ रही हैं। वो इसलिए बढ़ रही हैं, आप देखिए, एक पैटर्न आपको, अगर आप इसको नजदीक से देखेंगे, एक पैटर्न नजर आएगा। ये गतिविधियां अब शायद कश्मीर घाटी से शिफ्ट होकर के जम्मू रीजन, यानी कि जो पीर पंजाल रेंज है, उसके दक्षिण के इलाके में थोड़ी गतिविधियां ज्यादा बढ़ रही है। यह इलाका पिछले 2 दशकों से आमतौर पे कह सकते हैं शांत, बिल्कुल शांत तो नहीं, आमतौर पर शांत रहा था। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। देखिए, घाटी में कश्मीरी आतंकवादियों के ऊपर बेहद दबाव है। 2019 के बाद से घाटी में लगातार प्रगति हुई है और वहां पर जो माहौल उनको मिल रहा था, जो वहां पर लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा था, वो लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखेंगे कि ये नीचे की तरफ क्यों शिफ्ट हो रही है। ये बात ये इसलिए शिफ्ट हो रही है कि उनको लगता है कि वो यहां पर साउथ ऑफ पीर पंजाल में, क्योंकि कुछ ट्रुप्स की थिनिंग आउट यहां से हुई थी, तो उसकी वजह से वो यहां पर आसानी से अपने पुराने जो OGWs हैं उनको एक्टिवेट करके और अपने हाइड आउट यहां पर पता लगा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि कश्मीर घाटी में आज की परिस्थिति में ऐसी हालत वहां पर है कि वहां पर उनको अगर कुछ हमला करना है तो कोलेटरल डैमेज जो है वो भी वहां पर उनको वो नहीं चाहते हैं। पाकिस्तानी भी नहीं चाहते हैं कि कोलेटरल डैमेज वहां नहीं हो। तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये कि पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन खराब होती चली जा रही है और वो कहीं ना कहीं अपने ध्यान भटकाने के लिए और जो पब्लिक का जो व्यू है उसको दोबारा ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ लाने के लिए, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ की तरफ लाने के लिए उन्होंने यहाँ पर अपने OGWs को और अपना जो उनका जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क जम्मू रीजन में उसको रीएक्टिवेट किया है, ताकि वो यहाँ पर हरकतें बढ़ा सकें और इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास करें कि यहाँ जम्मू कश्मीर में ये 370 हटने के बाद से हालात सुधरे नहीं है, बल्कि यहाँ पर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ सुमित आपको, एक कि जो इंडियन आर्मी का जो ग्रिडेड डिप्लॉयमेंट है, एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, दूसरा ग्रिड काउंटर टेरर ग्रिड है और इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड है। वो इतना स्ट्रांग है कि जो इन्फिल्ट्रेशन करके यदि आ भी जाता है टेररिस्ट, उसका बहुत ज्यादा समय तक बच के निकलना मुश्किल हो जाता है। और आप देखेंगे कि जो गतिविधियां बढ़ी हैं, इनका संज्ञान हो गया है, इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और बहुत जल्द आपको पता पड़ेगा सुमित कि ये जो टेररिस्ट थे इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। बिल्कुल। अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कितने आतंकियों के छिपे होने की खबर आ रही है? देखिए, 2 जगह पर इस वक्त मुख्यतः ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें नौशहरा, जहां पर 2 से 3 संदिग्ध जो लोगों की मूवमेंट को देखा गया था, पहले वो केरी बटल के इलाके में देखे गए, उसके बाद वही मूवमेंट जो है वो जब सुंदरबनी के मल्ला इलाके में पहुंचे तो उन्होंने एक सेना की गाड़ी पर फायरिंग की और उसके बाद नौशहरा में मूवमेंट दिखी है। तो कहीं ना कहीं जो ये मूवमेंट है टेररिस्ट की, ये लगातार इस इलाके में दिख रही है, जिससे शंका जताई जा रही है कि ये आतंकी जो हैं ये इस इलाके में सक्रिय हैं और अपनी लोकेशन को बार बार बदल रहे हैं।
रहे हैं। सुरक्षा बलों का लगातार ऑपरेशन जारी है, ये पूरे इलाके की घेराबंदी करके रखा गया है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी आतंकी यहाँ हो तो उसे तुरंत जो है वो ट्रेस किया जा सके, उसे मार गिराया जा सके। दरअसल लगातार इनपुट इस चीज़ के मिल रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बड़ी तादाद में आतंकी हैं, जिन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तानी सेना जो है वो प्रयास कर रही है, मगर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार सतर्क है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी हरकत हो तो उससे निपटा जा सके। वहीं दूसरी जो मूवमेंट जो है आतंकियों की वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में देखी गई थी, जहां पर पहले भी कुछ समय पहले जो है आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी हो चुकी है और इस इलाके में आतंकियों ने एक शख्स की गला रेत कर हत्या भी कर दी थी। तो यकीनन इस चीज़ की जो मूवमेंट जो दिख रही है इससे साफ हो जाता है कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल कराने और जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के जरिए किसी बड़े हमले को अंजाम देने की मंशा पाकिस्तान जो है वो रख रहा है और उसी चीज़ से निपटने के लिए इस वक्त जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय, आप नज़र बनाकर रखिए खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जनरल साहब, आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी ज़रूर आपकी